बंगाल चुनाव परिणाम के बाद हिंसा रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन ने उठाया बड़ा कदम। केंद्रीय पुलिस बल की 500 कंपनियां रहेंगी तैनात। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। इस बीच चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। चुनाव आयोग ने आपको बता दें कि शुक्रवार को घोषणा किया है कि बंगाल में वोटिंग पूरा होने के बाद भी कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़ी संख्या में सेंट्रल आर्म्ड पुलिस जो फोर्स है उनके जवान तैनात रहेंगे। आपको बता दें कि आमतौर पर चुनाव के बाद वहां पर हंगामे देखने को मिले हैं, इसीलिए आयोग की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है। आयोग ने कहा है कि 500 कंपनियां चुनाव के बाद भी कानून व्यवस्था की ड्यूटी के लिए अगले निर्देश जारी होने तक राज्य में ही रहेंगी। चुनाव आयोग ने ये कदम नतीजों की घोषणा के बाद शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया है। आपको बता दें कि सीआई ने इस मामले में कहा है कि मतगणना पूरी होने के बाद भी अगले आदेश तक सीएपीएफ की 500 कंपनियां चुनाव के बाद कानून और व्यवस्था की ड्यूटी के लिए पश्चिम बंगाल में ही तैनात रहेंगी, ताकि चुनावी नतीजा आने के बाद हिंसात्मक घटनाएं ना हो। इसके अलावा आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने खासतौर पर चुनाव के इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा के लिए सीएपीएफ की 200 कंपनियों को आधार बनाए रखने का फैसला लिया है। यही नहीं, इन फोर्स को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम की स्ट्रांग रूम और काउंटिंग सेंटर की सुरक्षा का काम सौंपा जाएगा और ये काउंटिंग प्रोसेस पूरी तरह से पूरा होने तक ये तमाम जो सुरक्षा में तैनात जवान हैं वहीं रहेंगे। बयान में आगे ये भी कहा गया है कि ईवीएम से स्ट्रांग रूम और काउंटिंग सेंटर की सुरक्षा व्यवस्था के लिए सीएपीएफ की 200 कंपनियां राज्य में तैनात रहेंगी और राज्य में काउंटिंग पूरी होने तक तैनाती रहेगी। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि मालदा की घटना पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का भी बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि डीजीपी और एसपी सभी नए नियुक्त किए गए हैं, सभी को सतर्क रहना चाहिए ताकि दंगे और मनी लॉन्ड्रिंग जैसी घटनाएं राज्य में ना हो। हम लौटेंगे और उन घटनाओं के लिए न्याय मिलेगा। इसके साथ ही मालदा घटना की जांच सीआईडी ने कर ली है। मुंबई से लोगों को लाया गया था। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने व्यक्तियों को किराए पर लिया था और सब कुछ पहले से ही प्लान था, लेकिन जहां एनआईए उन्हें पकड़ नहीं पाई, वहीं दूसरी ओर हमारी सीआईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। इस स्थिति का फायदा उठाकर भारतीय जनता पार्टी की जो अल्पसंख्यकों को लगातार बीजेपी के नेता भड़काने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें गिरफ्तार करवाने की साजिश भी रच रहे हैं। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी सीआरपीएफ के वाहनों का इस्तेमाल करके पैसा ला रही है, ये ममता बनर्जी का आरोप है। यही नहीं, ममता बनर्जी ने ये भी कहा है कि 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं और कुल 506 अधिकारियों का तबादला भी किया गया है, जिनमें से 483 अकेले बंगाल से है। उन्होंने कहा कि खेल शुरू हो चुका है और यह बहुत तीखा होगा। आप चाहें जितनी साजिश कर लें, बंगाल के लोग आपका चेहरा देख लेंगे और आपके वोट काट देंगे। अगर किसी को भी घुसपैठिया कहा जाता है तो वह हर कोई घुसपैठिया ही है। फिर वे वोट जीतकर मंत्री कैसे बन गए? किसी भी उम्मीदवार को अति आत्मविश्वास में नहीं होना चाहिए। सीआरपीएफ के जवान मौजूद रहेंगे, सभी को सतर्क रहना चाहिए। मतदान के दिन माता पिता और बहनें झाड़ू लेकर मतदान करने जाएं और रास्ते में सड़कों की सफाई करती जाएं। नाम हटाए जाने का बदला मतपेटी में लिया जाएगा, ये कहना है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की। ममता बनर्जी के बयान पर एक बार फिर से बीजेपी भड़क गई है। हालांकि इस दौरान चुनाव आयोग की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है कि पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है वो चुनावी नतीजा आने के बाद भी पश्चिम बंगाल में तैनात रहेंगी, क्योंकि आपको बता दें इससे पहले जब विधानसभा चुनाव हुआ था तो नतीजे आने के बाद वहां पर एक दूसरी पार्टी के लोगों के जो कार्यकर्ता थे उनके साथ मारपीट की घटनाएं सामने आई थी और इसी के मद्देनजर इस बार चुनाव आयोग की तरफ से ये एहतियाती कदम उठाया गया है। दिल्ली से इंडिया पोस्ट न्यूज़ के लिए ममता चतुर्वेदी।